हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। हिंदी में इसको कहेंगे वर्तमान पूर्ण सतत काल। और बच्चों, इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है ये समझाती हूँ। जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम शुरू होकर उसका कुछ अंश पूर्ण हो गया है तथा काम समाप्त न होकर अभी जारी हो तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के समान इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन इस टेंस को पहचानने के लिए इस टेंस में कार्य करने का समय दिया होता है। तो आप इसको समय के देखकर पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। समय आप मेन ध्यान देंगे समय पर। रूल्स देखें बच्चों, पढ़ें। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और कर्ता के अनुसार सहायक क्रियाएं हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होगा, हैज़ बीन एक वचन। नेगेटिव सेंटेंस में बीन से पूर्व नॉट लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। मतलब अगर हैज़ बीन दिया है तो हैज़ नॉट बीन होगा, हैज़ नेवर बीन होगा, हैज़ बीन नॉट नहीं होगा। समय की अवधि का ध्यान रखें। समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करना है, और समय की निश्चितता इट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है। चलिए सीखते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। बच्चों, पहला उदाहरण देखते हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मैंने कहा हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, लेकिन मैंने कह दिया हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बन जाता है। अब यहाँ पे सहायक क्रियाएं इज़ारम नहीं लगेंगी, क्या लगेंगी? हैज़ या हैव बीन में से कोई एक। तो हम की इंग्लिश क्या हुई? वी। चूँकि समय दिया गया है तो हमने प्रयोग किया हैव बीन का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया का। और प्ले, जैसे मैंने बताया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, इसमें भी इस प्लेइंग आपका हो गया। और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर समय दिया गया है सिंस 2 o'clock। तो बच्चों सिंस देखें, सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। 2 o'clock पॉइंट ऑफ द टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़कर समझें। वे 2 घंटे से अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे बहुवचन करता है तो दे के साथ में हम प्रयोग करेंगे हैव बीन का। वेस्टिंग मीन्स बर्बाद करना या नष्ट करना। और अपना समय दे के अपने के लिए देर टाइम आया। अब चूंकि ये पीरियड ऑफ टाइम 2 hours एक पीरियड है, ना कि पॉइंट है, पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, तो हमने फॉर का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने परिवर्तन कर दिया। अब चलते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तुम कल रात से सो नहीं रहे हो, है ना? तो देखें यू और फिर सो नहीं रहे हो, तो आपको पहले इसका ट्रांसलेशन करना है। तो यू हैव नॉट, मैंने आज से पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि नॉट का प्रयोग करेंगे हैव और बीन के बीच में। हैव नॉट बीन स्लीपिंग। अब चूंकि यहाँ पे कल रात से निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया। सिंस, और कल रात को क्या लिखा? लास्ट नाइट। और इस प्रकार से वाक्य को ट्रांसलेट आपको करना है। बच्चों इस नियमों को नोट करते चलें, ट्रांसलेशन को भी नोट करते चलें तो आपको अधिक समझ में आएगा। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं, तो ये लड़कियां क्या कहेंगे? दीज गर्ल्स, है ना? दीज गर्ल्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव का प्रयोग किया, है ना? हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन। अब चूंकि सुबह से, शाम से, दोपहर से, इन सभी वाक्यों के साथ में सिंस का ही प्रयोग करना है। मतलब पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस का प्रयोग कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। अब चलते हैं बच्चों आपके इंट्रोडक्टिव वाक्य की तरफ। अब बच्चों नज़र डालें। आपके क्या समीर इस शहर में 2003 से रह रहा है? तो ये आपका वाक्य दिख रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया है 2003 से, समय दिया गया है। तो क्या करेंगे? हैज़ समीर बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2003। तो ये सिंस किस लिए प्रयोग हुआ है? क्योंकि 2003 पॉइंट ऑफ द टाइम है। क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन परिश्रम करता रहा है? अब बच्चों देखें, तो समय दिया गया ना पिछले सप्ताह से, तो बस सीधे आंख बंद करके आपको समझ लेना है कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो क्या की इंग्लिश वैसे ही लगाएंगे, सहायक क्रिया को आगे रख के। हैज़, वह की इंग्लिश ही, बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे भी सिंस जो है पॉइंट ऑफ द टाइम है, क्योंकि ये लास्ट वीक है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग यहाँ पर किया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों देखें, शांता 2 दिन से खाना क्यों नहीं पका रही है। अब देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस है आपका डबल इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव भी है ना। तो शांता, पर शांता की इंग्लिश लिखेंगे, शांता की इंग्लिश क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यों दिया गया है। क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले वाई, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन वर्ड आने के बाद में चूँकि डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है तो इस टेंस की सहायक क्रिया आएगी क्वेश्चन वर्ड के साथ में हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट आपका शांता। फिर अगर निगेटिव भी है तो तुरंत बीन से पहले नॉट आएगा, नॉट मतलब शांता सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा फिर बीन आएगा। और कुकिंग फूड फॉर 2 days, इस चीज़ को अपनी कॉपीज़ में नोट भी करते चलें। तुम 2 माह से कहाँ रह रहे थे, अब ये तुम 2 माह से, लेकिन कहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले अंग्रेजी लगाएंगे हम कहाँ की, कहाँ को क्या कहेंगे वेयर। और तुम के अनुसार हम प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, लेकिन हैव बीन इकट्ठा नहीं लिखना है इंट्रोगेटिव वाक्य में। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो जाती हैं ये। अब आगे चलते हैं बच्चों, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। तो क्या सुबह से क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय है तो हमें सिंस का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, हैज़ इट, जब कोई इसी वर्षा हो रही किसी मौसम की बात होती है तो इस प्रकार से इट का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ इट बीन रेनिंग, वर्षा होना रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या है, निश्चितता है, पॉइंट ऑफ द टाइम है। वे 2 वर्ष से ब्याज क्यों नहीं दे रहे हैं। अब बच्चों वही बात है कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, और चूंकि यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ द टाइम दिया गया है, जैसे कि आपका पीरियड ऑफ द टाइम दिया गया है, क्या 2 वर्ष एक पीरियड है, एक समय है, समयावधि है। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का करेंगे। तो वे 2 वर्ष से, तो वे क्यों नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, वाई हैव दे नॉट बीन पेइंग इंटरेस्ट, ब्याज देना क्या कहते हैं, पे इंटरेस्ट फॉर 2 years और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बच्चों आगे टेंस पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।